अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी। बच्चे का डिलीवरी डेट्स लेना, 18 नंबर अवॉइड करें। 2026 कैसा होने वाला है? 2 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है। 2 शेर एक जंगल के लिए लड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है लोगों पर और क्या है? बहुत है और बहुत हो रहा है। What happens if both are 8, husband and wife? सर पूरा पर्सनल हो जा। पर्सनली मजा आता है, तभी तो हम इंटरेस्ट रख सकते हैं। 2 पीएम मोदी एक साथ होगा तो क्या होगा, सोचो सर। ये ब्लैक मैजिक का केस था सर, और उस पे हो गया सर। ये बी वाले कैसे? बिजनेसमैन होते हैं, फ्लर्टिशियस होते हैं सर। ये वाला काट देना भाई। सबको प्यार बांटते चलो, क्या बुराई है इसमें? अब गीतांजलि देख रही होंगी तो वो कहेंगी कि नहीं, हर आदमी यही होता है सर। मर्द ही है जो झुकता है तभी शांति बनी रह सकती है। सर मैं इस साल नंबर 2 के लिए ये बोलूंगी, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के लिए बोलूंगी कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनको। नेम न्यूमरोलॉजी क्या? रितेश देशमुख सर ने अभी करवाया, नुसरत मैम ने करवाया, जस्ट सो मेनी पीपल जिन्होंने करवाया है। स्वर्गीय अजीत पवार जी का निधन। जी सर। क्या इस तरह की चीज, इस तरह की ट्रेजेडी क्या रिफ्लेक्ट हो सकती है या होती है? प्लेन क्रैश नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो फायर से रिलेटेड होती है, वो सारी चीजें होती हैं। वो शंका है नजर पे। सर बिल्कुल होता है नजर। उपाय है ऐसा नजर का जो आप सजेस्ट कर सकते? सॉल्ट से नहाना। काला जादू ये मिथ है या होता है? आपको क्या लगता है सर? Is it a science? Is it an art? Is it a superstition? इनके पास, दोनों के पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा इंडस्ट्री में रूल करेंगे। मिस्टर बच्चन। 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर। शाहरुख खान साहब। ही इज मून ओरिएंटेड, इनका विजन है, यही इनका सबसे बड़ा पावर है। सलमान खान साहब। वो जितना एक्शन ओरिएंटेड मूवीज करते हैं, उनको भी सजेशन कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा। विराट कोहली। जितना उनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, विच इज वेरी रेयर, नंबर 5 में। धोनी साहब। 7 नंबर रिएक्ट नहीं करता है, वो खून के घूंट अंदर पीता है। मुकेश अंबानी जी। 28 नंबर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर फॉर बिजनेस। रणवीर कपूर इज ऑल्सो 28 नंबर। वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स वाले लोग हैं? 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, यस। क्या क्या चीजें आप देखती हैं नंबर्स में? सो हाउ डू यू कंक्लूड? तो 1 और 6 का एक आउटपुट है, आता है आउट ऑफ लव अफेयर इज नंबर 8, इसलिए 1 और 8 एक दूसरे के एंटी हैं। न्यूली मैरिड कपल के लिए कॉमन न्यूमरोलॉजी मिस्टेक क्या? सर इग्नोर करते हैं न्यूमरोलॉजी को। जैसे 2 और 4 लाइक हार्दिक सर एंड नताशा मैम का था, ये भी एक डिवोर्स था। ना करो भैया, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। 3 और 6 कॉम्बिनेशन, 36 का आंकड़ा तो हमारे यहाँ सबसे कॉमन Oh, yes. मुहावरा रहा है। This is all the more reason why you should not try this at home. क्या नीलेश, वो हमारे सामने उसने काम शुरू किया, हमारे अंडर में काम करता था, आज देखो कहां से कहां चला गया। ये कॉन्वर्सेशन ऐसी आपको भी होती होंगी ना कि फलाने वो देखो हमारे सामने ऐसा था और कहां से कहां पहुंच गया। कर्म है, लक है या अंक है? डिजिट, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि ये हम सब की जिंदगी में ऐसे शख्स हैं जिनको देख के हम कहते हैं अरे यार वो देखो हमारे सामने ही था, इतना सा था, ऐसे ही हमारे सामने ये करता था वो करता था, देखो कहां पहुंच गया। तो आज हम किसी के साथ हैं जिनके साथ हम ना केवल इस तरह की सफलता या इस तरह, कई बार लोगों का होता है एकदम से डाउनफॉल होता है, उसको डिकोड करेंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक विद्या। निशी सर, आप हमसे आप संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी, इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर और क्या है लोगों पर? दोनों ही सवाल है, इंटोनेशन अलग है। क्या है लोगों पर और क्या है? सर बहुत है और बहुत हो रहा है। अच्छा, तो अब आप इसको समझाइए विस्तार पूर्वक, हमारे पास बहुत समय है। सर हम सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेकर ही पैदा होते हैं। ठीक है जी, एक डेट रहता है, एक मंथ रहता है, एक साल रहता है। बिल्कुल। तो पूरा ताना बाना सब कुछ हमारा बर्थ से लेके डेथ तक सब इसी से जुड़ी हुई है सर। और इसके बीच में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, कितना आप अचीव करोगे, क्या बनाओगे, क्या खोओगे, क्या मिलेगा आपको, ये पूरा कॉम्बिनेशन वही है सर। सिंपल सा है, एक हॉलिडे पे हम जाते हैं तो अगर हमारी उससे पटती है तो हमारा हॉलिडे बहुत अच्छा जाता है। बट अगर किसी से खटपट होती है
तो हम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या हमारी नोकझोंक होती है, तो वो सफ़र इतना अच्छा नहीं निकलता। बिल्कुल। तो जो नंबर्स हम लेके आते हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, इनके बीच में एक तालमेल है सर, एक ताना बाना है। अगर वो ताना बाना या तालमेल अच्छा है तो चीज़ें सही रहेंगी, जर्नी अच्छी रहेगी। बट इनके बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, डिफरेंसेस है, तो दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, नॉट डाउटिंग एनीथिंग, नथिंग एल्स, बट ये जेन्युइन, कई लोगों का ये दुनिया दो बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें बटी हुई है। एक जो कहते हैं कि ये साइंस है और इसका असर होता है, एक जो कहते हैं साइंस नहीं, ये सुपरस्टिशन है। तो आपके हिसाब से ये, इज इट अ साइंस, इज इट एन आर्ट, इज इट अ सुपरस्टिशन? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दिस? सर, इट इज डेफिनेटली अ साइंस। आप किसी की भी लाइफ उठा के देख लो जी, अगर वो चीजें हो रही हैं और मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रही हूँ, तो कैसे बता पा रही हूँ? उसी वजह से बता पा रही हूँ क्योंकि वो नंबर्स वो चीज लेके आ रहा है। okay. और सुपरस्टिशन इसको हम ये बोलेंगे कि अगर हम इसको अंधाधुन ऐसे सोचें कि ये तो होगा ही, इसके ऊपर काम नहीं करें, तो हमारा ह्यूमन बर्थ का क्या फायदा? ये साइंसेस हमें जो मिली है, ये ज्ञान जो मिला है, लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करता है। जैसे हमारे पास आते हैं कि बच्चे का डिलीवरी डेट्स लेना, डिलीवरी टाइम लेना, तो ये साइंस की ही बदौलत चीजें हो रही हैं कि जिससे हम नेगेटिव चीजों को बचा सकते हैं होने से, राइट? जैसे सर्टनली कुछ डेट्स हैं, जैसे 18 नंबर है। अगर कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो बर्थ कोई हो रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते, बट अगर कोई मेरे पास कंसल्ट करने आता है तो मैं उनको जेन्युइनली अवॉइड करवाती हूँ कि आप 18 नंबर अवॉइड करें। हाँ, क्योंकि अभी कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो 19-20 कंट्रोल किया 100% सर, अब तो डॉक्टर्स भी साथ देते हैं सर। राइट। तो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन सर, व्हिच इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हम नए साल की शुरुआत में ही हैं और बड़ा कुछ कहा जा रहा है 2026 के बारे में। 2026 कैसा होने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और उस न्यूमरोलॉजी की रीडिंग निशी सराफ जी कैसे करती हैं? सर, अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर दो दोस्तों के बीच में अच्छा तालमेल है तो जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। 2026 मैंने अपने एक रील में भी बताया था अभी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 0, 2 and 6, राइट सर? अगर हम सेंचुरी नंबर हटा दें, क्योंकि सेंचुरी नंबर तो सब में है, 2000 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है, राइट? बट 2 और 6 जब साथ में हम कंबाइन करते तो 8 पे आता है। तो आप देख रहे हो जो जियो पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, अप एंड डाउन, वो एकदम क्लियरली विजिबल है, एक महीने के अंदर ही हमें दिख रहा है। और इसको हम पूरा डिकोड करें तो 2 + 2 + 6 दैट इज 10 से 1 बन रहा है, तो अगर हाफ हाफ देखे तो ये एकदम मिक्स्ड बैग रहेगा। 801, यस, 801। अभी मैंने आपको 80 नहीं बोला, तो ये दोनों एंटी नंबर है, यानी दो शेर एक केव के लिए या एक जंगल के लिए लड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे झगड़ा, कॉन्ट्रोवर्सीज, वॉर, ये सारी चीजें तो बनती है। सत्ता पे कौन आएगा? और ये पूरा गेम ही सत्ते का हो रहा है, आप देखे तो। अच्छा, अगला सवाल जो है पूछूं उससे पहले बताइए, 8 नंबर वालों के लिए कैसा है ये साल? सर, मिक्स्ड बैग रहेगा। अरे, तो मिक्स्ड बैग में ही फंसे हुए हैं, हाँ, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कुछ चीजें अच्छी रहेंगी सर, क्योंकि 8 नंबर वाले तो स्ट्रगल के लिए बने हैं। अरे, ये क्या अपने कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं कि धरती माँ, हमारा जो अर्थ है वो 8 नंबर पे ही है। भारत इटसेल्फ इज ऑन 8 नंबर। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो धरती माँ इतना भार लेके रखी है, तो 8 नंबर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही नंबर होता है। सो 8 नंबर भागेगा नहीं, अपनी ड्यूटीज पूरा निभाएगा, बट बहुत दिल टूटेगा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी एंड इट विल सेल थ्रू। तो अगर हम होम फ्रंट में देखें तो 8 नंबर की थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन रहेगा, एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा रहेगा सर। विद पॉलिटिक्स, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ठीक रहे तो पर्सनल भी ठीक हो ही जाता है, उल्टा नहीं होना चाहिए।
पर्सनल फ्रंट पे गड़बड़ नहीं होनी, मतलब वो प्रोफेशनल फ्रंट पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब था वो जो आपने 8 नंबर वालों के लिए पूछा है, 8 नंबर वाला। राइट? मैं अपने लिए, मैं सिर्फ जी, अपने लिए जी। बात कर रहा हूं, अभी मैं सेल्फिश हो एंड नो जाऊंगा। गवर्नमेंट पंगा। हाँ, नो गवर्नमेंट पंगा, ये आपने अच्छा बताया। अब हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के लिए कैसा है ये साल? इंडिया का नंबर आपने बताया 8 है, इंडिया का भी नंबर 8, वो तो 2026 हिंदुस्तान के लिए कैसा रहने वाला है? सर हम फर्स्ट मंथ से ही देख रहे हैं, चीजें बहुत स्कैरी हो रही है, अप एंड डाउन, डराने वाला हो रहा है। हमारे मेटल्स भी इतना फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो इंडिया ऐसे भी डरने वाली इकोनॉमी तो है नहीं, और कुछ भी हो जाए हमारे पास इतना अच्छा एक लीडर है, मिस्टर पीएम मोदी, हु हिमसेल्फ इज नंबर 17, Which is it? Yes. Oh, अरे तो तब we ठीक are है। in the right hand, sir. तब मैं ठीक हूँ। हाँ सर, हम सब ठीक है सर। हम सब ठीक। ओह यस, क्या बात कही Yes, आपने, sir. क्या बात, 17 number. क्या बात, अमेजिंग। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, बहादुरी, करेज जिसको बोलते हैं, एंड एक्शन। ओके, तो अब ये जैसे आपने ये सारी अभी प्रिडिक्शंस करी, तो वैसे ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ आती हैं, Sir. नंबर्स आते हैं, So, तो जब कुछ आता है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप पहली चीज क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक फॉर sir, और लुक एट? yeah, we do the calculation, sir. एक साइकिक नंबर होता है, दूसरा डेस्टिनी नंबर होता है। साइकिक नंबर जिस डेट को आपकी बर्थ हुई है, जिसमें आप बर्थडे मनाते हो, एंड डेस्टिनी नंबर होती है द कैलकुलेशन of the summing of all the digits, sir. And what are the digits you take into account? Like, Yeah. I was born on a certain date, Yeah. in a certain year. So I'll take my digit then. जी। So my birthday is on 20th हाँ जी। of March 1984. जी। So 20 जो 2 बनता है वो मेरा साइकिक नंबर हो गया। ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं 2 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 4, तो ये हमारा डेस्टिनी नंबर में कन्वर्ट होता है सर। टाइम ऑफ बर्थ को आप नहीं लेते हो इसमें? बिल्कुल सर, लेती हूँ सर। लेते हैं? जी नहीं, सर। इस कैलकुलेशन में भी लेते हैं? सर इस कैलकुलेशन में नहीं रहता, लेकिन यस, बट सर अगर किसी के पास कुछ नहीं है या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जगह मुझे टाइम ऑफ बर्थ भी देते हैं, तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन निकाल के दे सकती हूँ। नाइस। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि नंबर्स देखकर आपको आइडिया लग जाता हो कि ये इंसान की लाइफ स्मूथ होने वाली है या स्ट्रगल वाली होने वाली है? हाँ सर। और फिर आप कैसे डील करते हैं? ऐसे देखिए, सच सुनना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जी सर, है ना, तकलीफ दे होता है, तो आप ये सच कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सर बहुत विचित्र बात है, जिसके नंबर्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका एक मार्ग एकदम तय रहता है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ओह अच्छा। ओके, एंड मैंने जितने कंफर्टेबल नंबर्स देखे हैं, तो उनका एक चीज रहता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। दे आर वेरी ब्लेस्ड, सिल्वर स्पून रहता है उनका, दे वेरी ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज देयर, बट एक जो लेवल ऑफ अचीवमेंट रहता है, जो खुद के दम पे बनाना, खुद के ब्लड एंड स्वेट से बनाना, वो कॉन्सेप्ट मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में ही देखा है, या एंटी नंबर कॉम्बिनेशंस में देखा है सर। तो आपकी न्यूमरोलॉजी एक ह्यूमन बिहेवियरल साइंस के हिसाब से जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उसको भी प्रूव करती है कि सक्सेस लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। 10,000% सर। है ना, क्या बात। यू बेट ऑन इट सर। मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीजें आप देखती हैं नंबर्स में? सो हाउ डू यू कंक्लूड, कैसे कंक्लूड, अगर हम थोड़ा से आपकी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जानना चाहें? एंड माइंड यू, ये चीजें लेके ऐसा ना हो कि आप बैठ जाए प्रिडिक्शन करने की, साहब ये देखो 8 नंबर है, ये जो इतनी इजीली बता रही है, इसके पीछे जो नॉलेज है ना वो बहुत अथाह है। इट्स लाइक चैट जीपीटी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। चैट जीपीटी आंसर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो डेटा इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें सालों लग जाते हैं, तो ये करिएगा नहीं। सर एक स्टोरी है न्यूमेरो की, वो स्टोरी अगर आप सीख लेते हैं तो सबसे इजी हो जाता है न्यूमेरो करना। ठीक है, ओके सर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं बता सकती हूँ स्टोरी, इट्स लिटिल एलैबोरेट सर। बिल्कुल। सर एक किंगडम रहता है, आई थिंक ये कभी किसी ने कवर नहीं किया है। एक किंगडम रहता है, तो किंगडम को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक राजा की जरूरत रहती है, तो हमारा नंबर 1 राजा है। अब राजा को एक रानी चाहिए, तो रानी होती है नंबर 2, सन एंड मून। 1 यानी सन, 2 यानी मून। और हम 2 ही जन को देखते हैं, हमारे माता पिता को,
और पूजनीय जो हम सूर्य को अर्घ डालते हैं, चंद्रमा को अर्घ डालते हैं, जो विजिबल है उन्हीं को देखते हैं, राइट। तो एक किंगडम के एक राजा है, दैट इज नंबर 1। तो 1 में जितने भी नंबर्स आते हैं आपके 1, 10, 19, 28, 2 में 2, 11, 20th, 29th, तो ये सब 2 नंबर को बिलोंग करते हैं। तो राजा रानी का एक प्रिंस होता है, वो होता है नंबर 5, जो ऑटोमेटिकली पूरे धरोहर का मालिक होता है, राइट कि पिता के बाद कौन देखेगा, दैट इज नंबर 5। तो 5 नंबर जो होते हैं वो आप देखेंगे दे आर वेरी ब्लेस्ड विथ मनी, कि उनको बहुत अच्छा इजी गोइंग इनकम जनरेट होता है या मिलता है, या उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिलती है, वेरी इजी लाइफ, प्लेफुल लाइफ रहता है। तो राजा रानी और बेटा हो गया। तो राजा को एक एडवाइजर चाहिए सर, अकबर को एक बिरबल चाहिए, तो वो होता है हमारा जुपिटर, दैट इज नंबर 3, ही इज आवर एडवाइजर। आप देखेंगे जितने सीए वाले हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हैं, आपका एक पैसा नहीं लगने देंगे, अपना एक पैसा नहीं लगाएंगे। सो दैट माइंडसेट कि जो करेक्टेस्ट है वही करना है, दैट इज नंबर 3 वाले। तो कॉमर्स उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक किंगडम में आ गया राजा रानी, एडवाइजर, फॉलोड बाय प्रिंस, और ये पूरा जो है उसके लिए एक अकाउंटेंट चाहिए कि इतना बड़ा किंगडम को संभालने का, इनका हिसाब किताब देखने के लिए हमें एक आदमी चाहिए, वो है राहु। सो राहु नंबर 4 पीपल, दे आर वेरी गुड विथ मैथ्स सर, ठीक है, और उनकी एक नियति भी रहती है कि जहां ज्यादा मिलता है वो वहां जाते हैं। तो राहु अपना नियति रहता है वैसा। तो हमने 5 नंबर कवर कर लिया किंगडम में। उसके बाद आता है कि एक रिसर्चर भी चाहिए, भाई कौन सा खेती होगा, किसमें प्रॉफिट है, किसमें नहीं है, कितना पैसा लगाना है। सो वी नीड अ रिसर्चर सर एक किंगडम में, दैट इज नंबर 7 केतु, जो पूरी जिंदगी एक सैलरी और किंग के अंडर काम करके निकाल देता है, राइट सर। किंग तो किंग है, ही फॉल्स इन लव विथ अनदर वुमन सर, और he falls in love with Venus, that is number 6। जो 2 नंबर जो एक ब्यूटी क्वीन है, वैसे ही 6 नंबर अपने में एक ब्यूटी क्वीन है। तो 6 को हम डोमेस्टिक नंबर बोलते ही हैं सब। तो 1 and 6 का एक आउटपुट आता है आउट ऑफ लव अफेयर इज नंबर 8। इसलिए 1 और 8 एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि हमारी न्यूमेरोलॉजी स्टोरी में 6 को कभी वो बीवी का मुकाम नहीं मिला, और 8 being the biological son of number 1, the son of sun, उसको कभी वो मुकाम नहीं मिला जो नंबर 5 को मिला। सो 8 नंबर सब कुछ हो के भी उसके पास कुछ नहीं होता। आप कृष्ण का देखेंगे, हम कृष्ण अष्टमी बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जी वॉज बोर्न कहाँ, और फिर वो फॉस्टर पेरेंट्स से पले बड़े थे। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो 8 नंबर होते हैं वो अपने दादा दादी, नाना नानी के ज्यादा क्लोज होते हैं, रादर देन देयर ओन फादर मदर, राइट सर। अब राजा है, उसको एक आर्मी मैन चाहिए, उसको एक बॉडीगार्ड चाहिए, जिससे सलमान सर के पास शेरा है, वैसे नंबर 9 है सर। तो जो 1 का दुश्मन वो 9 का दुश्मन। सो दिस होल स्टोरी सर इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड न्यूमेरोलॉजी। तो जहां पे मैंने अभी 18 के बारे में बात की, क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है कि जो 18 नंबर के बच्चे होते हैं उनको अपने फादर से प्यार कम मिलता है, या उनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, मैंने रियल लाइफ में देखा है। तो मैं अवॉइड करवाती हूँ ये चीजें। अब ये नंबर्स का घर के नंबर वगैरह पे भी फर्क पड़ता है। जैसे मैंने बीच में किसी ने कंसल्ट किया था, 8955 मेरा गाड़ी का नंबर, और वो मैं उसको ही लेके चल रहा था, 8955। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है कि घर का नंबर, गाड़ी का नंबर? यस सर, एक तो सर कॉमन है कि 6 नंबर सब इज द बेस्टेस्ट हाउस नंबर। अच्छा, 6 नंबर इज द बेस्टेस्ट हाउस नंबर। 6 इन टोटल या 6 भी कहीं होना चाहिए? सर आप टोटल में भी ले लो, सिंपल भी ले लो, बट सबको तो नहीं मिल सकता, सबको नहीं मिल सकता। हाँ, सही राइट। बात, सही बात। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअली इसमें क्या है सर, कौन प्रोपराइटर है, किसके नाम पे रखा जा रहा है घर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इट्स लिटिल डिटेलिंग सर। अंडरस्टूड जी, मतलब उसको इस तरह से। बट हम 4 and 8 अवॉइड करते हैं सर। 4 and 8 अवॉइड। हाँ, उसके बाद अगर है भी तो उसमें सोल्यूशंस कुछ लेकर आते हैं सर। ऐसा है, फ्री में इतना ही मिलेगा, बाकी डिटेल समझना हो तो ये डिटेल दी हुई है, इनको कॉल करिए या इनका ईमेल आईडी पे अपनी डिटेल्स भेजिए, तो आपको डिटेल्ड बना के देंगे। तो 45 मिनट का पॉडकास्ट है, उसमें आपको जो है सब हम बता दें, ऐसा तो नहीं हो सकता।
अब ये बताइए कि क्या नंबर्स ये भी बता देते हैं कि शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, जो कि लोग जनरली प्रिडिक्ट करते हैं गुणों के मैचिंग के जी जरिए। सर। तो उस तरह की कुछ गुणों की मैचिंग न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल होती है। ओके। बिल्कुल। और does it work in the same way as the astrology gun matching works? Sir, I'll say astrology is more deeper in this अच्छा, concept. okay. ओके क्योंकि इसमें आपका जो 7वां घर है वो आपके स्पाउस को डिफाइन करता है। अच्छा। फिर आपके इन-लॉज का हाउस भी देखा जाता है, अष्टम भाव जो रहता है, और न्यूमेरो से डेफिनेटली आप बता सकते हो। तो अगर हम उसको 98% बोलेंगे तो एस्ट्रोलॉजी आप 100% बोल सकते हो ये चीज। क्या नंबर्स से लाइफ पार्टनर्स और पेरेंट्स, ये उनके नंबर्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? सर, आप वही नंबर अट्रैक्ट करते हो जो एक टीम बनने के लिए होता है। आप देखेंगे लोशु बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसा। हाँ। तो अगर आपके घर में 2 और 8 है, अगर कपल 2 और 8 है, तो वो 5 को ऑटोमेटिकली लेके आता है। 5 is the date of birth, 5 Date of birth. in the form of a child, a boy or girl, that is what it is. जैसे मैं 2 हूँ, मेरे हस्बैंड 5 है, and my son is born on 8, so it's a combination of 2, 5, 8. What happens if both are 8, husband and wife? Husband and wife both 8. अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दोनों बहुत जिद्दी होते हैं, तो इनको ईज करने के लिए नंबर 5 का बच्चा अगर हम लेकर आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये नंबर 6 का बेबी लेकर आता है। Okay. ये गड़बड़ थोड़ी सी। सर पूरा पर्सनल हो जा। पर्सनली मजा आता है, तभी तो हम इंटरेस्ट रख सकते हैं। सर ये एकदम मैग्नेटिक है, पता है? हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने कहा जो पसंद आ गई तो आ गई, चाहे सेम डेट सेम मंथ की बॉन्ड है, 26/11। सर आपके टाइम पे तो कोई डिसीजन होता नहीं होगा जब आप बर्थ लिया। 26 जो है वो सब तो उसमें कहाँ से होगा उस समय? नहीं, डिसीजन इसमें हो सकता था कि हाँ। 26 वाली लड़की से शादी करें कि ना करें, वो मम्मी से पहले कहें कि ये गलत है या सही है। हमने कहा भाई यही करनी है शादी। 2 PM मोदी एक साथ होगा तो क्या होगा, सोचो सर। समझे? आपकी नहीं चलनी है सर। हम तो चलाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा झूठ है एक्चुअली। हम सबसे ज्यादा इतना प्रेम है हम लोगों के बीच में, तो वही सब क्लैश वही होता है कि पीएम कौन। आपकी डॉटर क्या है सर? डॉटर इज 15। हाँ 6 नंबर। I told you. अच्छा, तो 8 attract 6। 8 का अगर 8 को कुछ बनाना है ना भगवान को, हाँ। तो वो 2 चीज देता है, या तो 2 नंबर हाँ। या 6 नंबर। तो फिर हमारे दोनों बच्चे 6 नंबर हैं, हमारा बेटा भी 6 नंबर। तो मैं आपको एकदम फ्रैंकली एक चीज बोल दूं। हाँ जी। ये जो आपका सक्सेस है ना, हाँ। ये जो आप जिस मीडिया लाइन में है, जी। वीनस, ये पूरी क्रेडिट दोनों बच्चों को जाती है, स्पेशली आपकी डॉटर। मैं तो ये कहता ही हूँ हमेशा। मैं तो, कोई कहता है सक्सेसफुल, मैंने कहा है ही नहीं, ये तो इन लोग का है, इन लोग का पैसा है जो मैं कमा रहा हूँ, इन लोग की फेम है जो मुझे मिली हुई है। तो ये तो सही है, ये तो मैं मानता हूँ, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ। न्यूली मैरिड कपल के लिए कॉमन न्यूमरोलॉजी मिस्टेक क्या होती है? सर इग्नोर करते हैं न्यूमेरोलॉजी को। हाँ, ना करो भैया, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो चली आ रही हैं वो कर लो। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कुंडली मिलवा लो, न्यूमरोलॉजी देख लो, जो नए जमाने के जो साइंस हैं उन पे भी थोड़ा सा भरोसा करने में कुछ जाता नहीं, क्या जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए लोग शादी में खर्च कर देते हैं, 25-50 हजार रुपए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में खर्च कर देंगे तो क्या ही चला सर उतना ही नहीं देते सर। अरे बाकी आप हमको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्या मैम की फीस उतनी है। अब ये बताइए कि कोई, हम बार बार देखिए डिटेल्स में घुस जाते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो, जो आप न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई, कि किसी की कोई शादी करने आया हो, आपने कुछ सजेस्ट किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उस सजेशन को, और फिर वो वापस आए हो कि अरे आपने कमाल कर दिया। सभी एक रिसेंटली मैंने केस किया था जिसमें उनकी शादी होनी बहुत डिफिकल्ट थी, और जिस तरह की कुंडली थी या जिस तरह का नंबर कॉम्बिनेशन था, तो उसमें ये था कि अगर अगस्त तक इनकी शादी नहीं होती है तो वो लेडी शादी कर ही नहीं पाएंगी। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट मैंने लिटरली उनको झूठ बोल के दिल्ली बुलवाया था। और हमने मंदिर में शादी करवाई थी इंटरव्यू के नाम से, कि बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं घर पे, ये बोला गया था। एंड मैं वीडियो कॉल पे थी एंड प्रॉपरली हमने मंदिर में शादी करवाई थी।
और उसके बाद ये सीक्रेटली शादी हो गई उनकी, तो हमने प्लैनेट को ये बता दिया कि भाई हमने शादी कर ली है, समझ। आप बाकी विधि विधान से जब भी करनी है हाँ। करिए। तो वो शादी फिर टल भी गई थी, वो नहीं कर रहे थे, तो उनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गया था कि लड़का इतना स्टेबल नहीं है, बट फिर धीरे धीरे करके वो चीजें सॉल्व हुई। बट हमने ये करवाई क्योंकि वो टाइम पीरियड निकल जाता ना वीवीएस सर, उसके बाद उसके लिए होना बहुत मुश्किल था वो चीज। कपल्स कंपैटिबिलिटी नंबर्स क्या क्या है कि 6 के साथ किया जाएगा, 8 के साथ किया जाएगा, 2 के साथ किया जाएगा? कुछ अगर आप बैड और गुड एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहते हैं जी सर, बताइए। सर एक्चुअली जब कॉमन लाइफ में हम कपल्स को देखते हैं तो वो जी। अपनी स्टोरी नहीं बताते कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हम्म। पर जैसे हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ब्रेक हो रहा है, तब ये चीजें ज्यादा इजीली आपको जस्टिफाई करने मिलती हैं। अब सर ऋतिक सर और सुजैन मैम, सो दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 8। तो आपने देखा, मैं शुरू से 1 और 8 के लिए आपको बता रही हूँ Right, कि ये right. चीजें इतनी इजी नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जब आप स्टॉक करते हो, आप प्रोफेशनल ग्राउंड में साथ में पार्टनर बनते हो, ओके। बट पर्सनल लाइफ में ये दोनों कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों माइंडसेट एकदम अलग है, तो ये लॉन्ग टर्म जाना मुश्किल है। जैसे 2 and 4 लाइक हार्दिक सर एंड नताशा मैम का था, जी, जी। ये भी एक डिवोर्स था विच इज लाइक उन्होंने काफी लंबा समय निकालने के बाद, बेबी होने के बाद फिर शादी की, फिर ये डिवोर्स होना थोड़ा सा वियर्ड था, स्ट्रेंज था उनके फैंस के लिए। तो ये सब चीजें हैं सर। 3 and 6 कॉम्बिनेशन, 36 का आंकड़ा तो हमारे यहाँ सबसे कॉमन Oh, yes. मुहावरा रहा है। तो जब आप 3 और 6 एक साथ मिलते हैं तब ये चीजें नेगेटिव जाती है सर। और 8 और 8 आपने बता ही दिया हमारे केस में। हाँ, तो 8 और 8 किसी एक को तो झुकना पड़ेगा झुकना सर। पड़ेगा। ऐसे तो आपको पता ही है कि हम तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं तो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का आदमी हाँ, हूँ, सर। मैं ही झुकता हूँ जनरली। अब गीतांजलि देख रही होंगी तो वो कहेंगी कि नहीं, हर आदमी यही होता है सर। नहीं Right, सच है right. ये शाश्वत सत्य है दुनिया का कि मर्द ही है जो झुकता है तभी शांति बनी रह सकती सर है। तांडव के सामने शिव जी भी झुके हैं अरे ना। भाई शक्ति स्वरूप के सामने एकदम। झुकना ही पड़ेगा आपको, तो वो तो हम तैयार हैं मानने के लिए। कैमरे पे तो ऐसा बोलना ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये तो हो गए कि जो कॉम्बिनेशन काम नहीं करते हैं। जी सर। जैसे हमारा 8 और 8 वाला तो अपवाद है, डोंट ट्राई दिस एट होम। 17 साल हमारे हो गए हैं पर 8 और 8 अवॉइड करिएगा आप। लेकिन अच्छे एग्जाम्पल्स। यस सर, सर बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 8 और 6 जी। वीनस के संग सैटर्न। अच्छा जी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन है एज पार्टनर्स, क्योंकि दोनों जन अपना अपना प्लेटफॉर्म संभालते हैं बहुत अच्छे से। इवन 1 and 2 जो एकदम बेसिक एग्जाम्पल है सूर्य और मून का, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। 3 और 9 वेरी गुड एग्जाम्पल्स एज कपल, क्योंकि एक स्पिरिचुअल, एक कर्मशील होता है और एक स्पिरिचुअल अच्छा, होता है, तो वो एक दूसरे को पुल अप करते हैं सब। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जहां पे आपने देखा हो कि ये इनका पैसा जा रहा है और ये सिर्फ नंबरों का खेल है, थोड़ा नंबर चेंज करने से ये रुक सकता है और एक्चुअली वो रुका हो? पैसा जा रहा है और रुक सकता है सर। कुछ कॉम्बिनेशंस में ऐसे होते हैं जी। कि आपको डीलिंग्स नहीं करने चाहिए उनके संग, वो फ्रूटफुल नहीं होता। और इनफैक्ट मैरिज में भी होती है कि कुछ विमेन जो होते हैं या कुछ मेन होते हैं, जैसे उनके लाइफ में आते हैं उनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यूजुअली ये बहुत रेयर होता है, बट ये होता भी है कि उनके आने से चीजें ऐसी हो गई एंड ऑल दैट। क्या आपने किसी को स्ट्रिक्टली मना किया कि भैया इस साल ये काम मत करना, ये बिजनेस स्टार्ट मत करो? जी सर। और उन्होंने माना हो? सर अभी मैं अहमदाबाद थी एक एग्जीबिशन के लिए, और आज सुबह ही, अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया। मैंने उनको बोला आपका जॉब जाने वाला है तो आप आज एक रेमेडी कर दीजिए, आज पूर्णिमा है। और अभी हम जब रेडी होके इधर आ रहे थे तब उनका फोन आ गया कि टर्मिनेशन लेटर आ गया है। तो ये रेमेडी मैं उसलिए करवा रही थी ताकि उनका टर्मिनेशन लेटर नहीं आए। उससे पहले यस, मिस्टर जैन का, तो बट उनका टर्मिनेशन लेटर आया गया था। ये कोई ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन जो आपको देख के लगता हो कि ये साल रिस्की है उनके लिए? यू टॉकिंग अबाउट दिस 2026 risky? Not in life and death situations or not in a life threatening way. Risky in the sense कि भैया कुछ नया काम करने जा रहे हो तो रुक जाओ, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो रुक जाओ, अगले साल कर लेना, ऐसे कोई नंबर कॉम्बिनेशन?
सर क्योंकि जैसे मैंने बोला इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन 1 and 8 कॉम्बिनेशन है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी होगा थोड़ा लॉस भी होगा। तो मैं इस साल नंबर 2 के लिए ये बोलूंगी, या स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के लिए बोलूंगी कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनको। बहुत ज्यादा से आपको मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग भी? हाँ, मतलब एक लाइफ का एक ऐसा फेज, क्योंकि सक्सेस भी बहुत देखेंगे ये, लेकिन जब भगवान एक बार परीक्षा लेता है तो ये चीज रहेगी कि हेल्थ इश्यूज काफी रहेंगे इनको। और यही अगर उसको पलट दें लकी, ऐसे कॉम्बिनेशन लकी जैसे अगर एक पर्सन जो है जो बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा है एक पोजीशन के लिए, तो आई थिंक 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जाएगा। ऐसा कोई रियल लाइफ आपका केस जहाँ पर आपने किसी को सजेस्ट किया हो नाम में चेंजेस? जी सर। और वो किए उन्होंने और उनको पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट दिखाओ? सर एक घर का हमने किया था, उसका एक नाम था पर्टिकुलर, कोलकाता में किया था सर। सर वो बंजर था और हमने उसके नाम चेंज किए और वो सेल आउट नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक इकलौता एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था जिसको बेच के उसको पैसे भी जनरेट करने थे। तो सिंधी थे सर, तो थोड़ा मुश्किल था उनको इस सब चीज में ट्रस्ट करना क्योंकि वो उन्होंने कभी करवाया नहीं था। तो सर मैंने उनका एक डेट ऑफ बर्थ, उनके डेट ऑफ बर्थ को लेके उनका पूरा नेम प्लेट चेंज किया और प्लस वहां पे जो उन्होंने अपनी मम्मी का नाम पे घर रखा था उसमें एक अल्फाबेट लगवाया था सर, मैंने एक H लगवाया था सर मैंने उनको। एंड वो घर उन्होंने सेल ही नहीं किया क्योंकि वो घर के बाद इतनी बरकत होने लग गई। एक तो पहले रेनोवेशन करवाया उन्होंने, फिर बहुत बरकत हुई उस घर से, तो उन्होंने अभी भी वो घर रख के रखा है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां पर लोगों ने नहीं सुनी है आपकी और समथिंग बैड हैपेंड? सर अभी नवंबर में हुआ था, ऑलरेडी एक छोटा बच्चा था 17 साल का। जेन्युइनली सर मैंने उनकी मॉम को बोला था कि आप ये प्लेस मत जाना ड्यूरिंग दिवाली, थिंग्स आर नॉट गुड। ये ब्लैक मैजिक का केस था सर और उस पे हो गया सर, और आज के डेट में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है सर। और मैंने पहले ही वो अल्फाबेट बता दिया था एंड मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में, तो ही इज ऑल्सो विटनेस दैट। और मैंने पहले ही दिवाली पे उनको बोल दिया था कि आप ये जगह मत जाना, डोंट मीट दिस पर्सन, क्योंकि चीजें हैं ऐसी। बट फैमिली प्रेशर की वजह से उनको जाना पड़ा और उसके बाद जो हुआ है। बैड लक ऐसी कोई चीज होती है वाकई? होती है ना सर, गुड लक होता है तो बैड लक भी होता है। और अवॉइडेंस है या मतलब पूरी तरह से अवॉइड हो सकता है या फिर रेमेडीज के जरिए उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है? सर इसलिए हम जैसे लोग हैं जिनको हम मिलके थोड़ा सतर्क हो सकते हैं जी, एंड अवॉइड तभी होगा जब आपको पता चलेगा ये चीजें आसपास एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे बारिश हो रही है या खड्डा है तुम इधर से मत आना, तब मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो उस केस में आप फिर नंबर स्टडी करके उसके जो नंबर्स के गलत इफेक्ट हैं उनको आप लोग सर आप प्रोन होते हो, आप बहुत आपका ऑरा या वीक नंबर पे है, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तब प्रोन होते हो सर। ये आज का दौर जो है वो उद्यमशीलता का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। बहुत सारे लोग अब फाउंडर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या चीज ऐसी है जो वो गलत करते हैं या कुछ चीजें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? नया स्टार्टअप है किसी का सर, एक तो जो फेल्योर चक चुके हैं उनसे ज्यादा बातें करनी चाहिए, उनसे ज्यादा सीखना चाहिए। और ये एक कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जीतना ही, पैसा बनाना ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होता है। आई थिंक हमारी मम्मा ने जो हमें पाल पोस के बड़ा किया है विदाउट एनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस समय दिखा के या हर तरीके का डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया है। Isn't that a home entrepreneurship sir? वही चीज। और वो तो जो काम कर रहे हैं उसके पीछे उनको कोई रिटर्न भी नहीं चाहिए। राइट, ट्रू। बट एंटरप्रेन्योरशिप वाइज अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, व्हाट वुड दैट बी? सर प्लीज टेक एडवाइस ऑफ न्यूमरोलॉजी, गेट अ कंसल्टेशन, know your do's and don'ts before plunging। और अगर आपको कोई स्टोन पहनने से या कोई रेमेडी करने से, कोई अल्फाबेट चेंज करने से आपके जो फर्म का नाम है
उससे अगर हेल्प मिलती है Why या not? सक्सेस जल्दी मिलता है या प्रॉब्लम कम होती है, तो प्रॉब्लम क्या है लेने में? True. It is not taking away anything from you. Yeah. Name numerology क्या होता है? यस सर. What is that? सर ये तो बॉलीवुड में बहुत कॉमनली आपने देखा Exactly. है. यस सर. रितेश देशमुख सर ने अभी करवाया, नुसरत मैम ने करवाया, देयर सो मेनी पीपल जिन्होंने करवाया है, एंड डेफिनेटली नेम न्यूमेरोलॉजी होती है. What exactly तो is that? जैसे सर डेट ऑफ बर्थ है हमारा, हाँ जी. हमने बात की थी, तो एक ऐसा ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे हाथ में है. हम्म. ओके, तो जिसको हमारे पास क्षमता होती है कि हम चेंज करके पॉजिटिव कर सकते हैं. ये हमारे हाथ की चीज है. Okay. तो जब भी हमारे यहाँ जैसे कोई कंसल्ट करने आता है या न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वी गिव देयर बेस्टेस्ट नेम विद सरनेम, तो उसका लाइफ का पूरा हमेशा सेटिंग करेक्ट हो जाता है कि और चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो इट ब्रिंग्स यू टू अ सर्टेन वाइब्रेशन नंबर विच सूट्स यू सर. सिंपल. So आप हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन करते जी हैं सर. और फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन पे जी नंबर सर. आता है, जी सर. और फिर अगर लगता है कि इसमें कुछ जरूरत है जी सर, अलग नंबर्स की, तो उसमें आप अल्फाबेट्स उसका ऐड नंबर चेंज. करते हो. वंडरफुल. तो अल्फाबेट जैसे नॉर्मल नंबरिंग होती है, अल्फाबेट ए को 1 नंबर दे दिया, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, ऐसे होती है नंबरिंग? नहीं सर. अच्छा. इनके नंबर कॉन्फ़िगरेशंस असाइनिंग अलग होते हैं. अलग. जैसे H स्टैंड्स फॉर 5, C स्टैंड्स फॉर 3, A स्टैंड्स फॉर 1. दिस इज ऑल द मोर रीजन व्हाई यू शुड नॉट ट्राई Yeah. दिस एट होम. है ना, पता लगे कि गलत सलत करके बैठ गए. नहीं, एक्सपर्ट. इसीलिए जो नीचे चल रहा है टिकर, ईमेल आईडी है, नंबर है, इस पे कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें और एक्सपर्ट से कंसल्ट कराएं. अपनी रेमेडी होम चैट जीपीटी में डाल दिया मेरा नंबर ये मुझे बताओ. होम रेमेडी नहीं, ये गूगल से, जैसे गूगल से दवाई खरीदना जितना खतरनाक है, उतना ही गूगल या अपने आप से इस तरह की रेमेडी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में करना, ऐसा मेरा मानना है. बाकी आप स्वच्छंद हैं. एक और सवाल मैं रह गया, वो पूछना चाहूंगा. कभी ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी आपको, जैसे आई थिंक साइकोलॉजी में भी जब लोग कंसल्ट करते हैं तो कई बार वो जो थेरेपिस्ट होता है उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ चीजें बहुत हैवी हो जाती हैं. रोज ट्रॉमा, दूसरों का ट्रॉमा सुनना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा? हाँ सर, वी आल्सो नीड सम क्लेंजिंग कॉन्सेप्ट. पर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है सर? हम बहुत ज्यादा जब हम सुनते हैं तो वो चीजें हमारे दिल पे आती हैं, हमारे बॉडी सिस्टम में वो नेगेटिव, वो माहौल, वो सब हमारे बॉडी में भी सेट होता है सब. क्योंकि कोई आपके पास ये बताने तो नहीं आ रहा मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, यही चलता रहा, थैंक यू वेरी मच. आते तो यही प्रॉब्लम्स लेकर ही हैं लोग कि ये भी खराब है, वो भी खराब है. तो वो करते करते इट गेट्स ऑन टू यू. Yeah. आई एम श्योर मस्ट बी हेवी. मैम, हम क्योंकि नाम की बात कर रहे थे, तो कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनसे नाम ना शुरू कराएं तो बेहतर है? अवॉइडेड सर अभी मैं बोलूंगी तो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा. जैसे लेट्स गो टू थोड़ा माइथोलॉजी में, थोड़ा प्रैक्टिकल वे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर हम देखेंगे एस अल्फाबेट है, जैसे सीता जी हो गए, सावित्री हो गए, ये आप देखेंगे तो सब अग्नि परीक्षा वाला कॉन्सेप्ट था. तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते, बट अगर आपका नाम उस पे आ रहा है तो ये चैलेंजेस आप लेके आए हो. इट इज अ पार्सल ऑफ दैट. क्योंकि हम जब कुंडली देखते हैं सर, तो राशि के हिसाब से अल्फाबेट सजेस्ट करते हैं, और जब आप राशि से रखते हो, यू डन मैक्सिमम 75% ऑफ जॉब, कि आप बच्चे को एक बहुत अच्छा स्टार्टअप दे रहे हो, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है चीजों पर फाइट करने की. और मैंने देखा है कुछ अल्फाबेट जैसे एस हो गया, दे हैव अ चैलेंजिंग पर्सनल लाइफ, बार बार प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को. ये वी वाले कैसे होते हैं? वी वाले सर बिजनेसमैन होते हैं, फ्लर्टिशियस होते हैं सर. ये वाला काट देना भाई. नहीं काटना नहीं है, मेरी बीवी को भी पता है कि मैं फ्लर्टिशियस हूँ. बड़े ही प्यार से सबको प्यार बांटते चलो, क्या बुराई है इसमें, है कि नहीं? बिल्कुल काट देना, कतई मत रखना. ये आपके साथ अकेले में बात करने वाला है मामला, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने वाला है नहीं मैम से. तो भाई जब ये कंसल्टेशन लें, जिसका नंबर हमने नीचे लिखा हुआ है, तो अकेले ही जाइएगा. ये मेरी पर्सनली आपको सलाह दे रहा हूँ. पावरफुल नंबर सबसे कौन से हैं सर? नंबर्स यानी डुओ कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हैं मेरे को?
पूछ डुओ रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे 1 and 9 एक डुओ होता है, ओके, हाँ। राइट? 2 and 5 एक डुओ होता है, 2 और और 6? ट्रायो आप देखेंगे 2-5-8 एक ट्रायो होता है जो बहुत अच्छा। पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ओके, 2 and 6 एंटी कॉम्बिनेशन है। 2 and 6 एंटी। हाँ, टू मेरे बारे ब्यूटी में सब बुरा ही क्यों, ये क्वींस। बताइए पहले। सब बुरा नहीं है सर। यू मेंट फॉर समथिंग, और वो उस नंबर को शाश्वत करता है। हाँ, मुझे लगा आप ये कहेंगी कि क्या वो एक कहावत थी ना, यू आर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट वाज बेटर हैड यू रिमेन्ड देयर। अच्छा, ये सर बताइए। 26 को तारीफ बहुत पसंद है, अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो आई क्योंकि ऑलवेज टू ब्यूटी क्वींस मिलके ये नंबर बनता है ना 26, 2 और 6। तारीफ करते रहा करो तुम लोग हमारी। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, मुझे बताइए। Yes, sir. So angel numbers, now everybody is like very commonly aware of this. 11, 11, 11, 11 दिखता है हमें, हाँ, 222, 333। ये फोन पे जो दिखता है। हाँ सर, लेकिन ये सबको नहीं दिखता है सर। ओह, तो ये जो लोग फोन पे फोटो खींच के डालते हैं, जी सर। ये वाकई इनको दिखता है या इंतजार करते हैं कि हमको दिखे? सर एक तो ये लाइक कस्टमाइज भी किया जाता है कि आप 11, 11 जब हो रहा है तो क्लिक करके वॉलपेपर लगाइए। अच्छा, यस, ये मैनिफेस्टेशन इस तरह से कर बिल्कुल सकते हैं? सर। तो मैं भी अगर मतलब मेरे लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, कौन सा नंबर ढूंढूं मैं? सर आप तो जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 66 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 666 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 666 कैसे मिलेगा मुझे फोन पे? सर आप मैंने कहा अच्छा। कस्टमाइज आप कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइज कर यस, सकते हैं। और एंजल नंबर सिलेक्टेड लोगों को, चोजन वंस को ही दिखते हैं सब। सब मेरे बारे में गलत है और मैं चोजन वन भी नहीं हूँ, यही तो गलत गड़बड़ चल आई थिंक रहा है। मैंने नील सर से डिस्कस किया था ये अच्छा, कि सडनली जब ग्रोथ का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें दिखने लग जाएंगी। कार्स में जब आप फोन तुरंत निकालोगे, अचानक से आप देखोगे वही टाइम हो रहा है। समझ। सो इट इज अ sheer coincidence of universe to tell you that get prepared, ये आपके लिए है। So this is also a way of you getting a confirmation that the universe is now aligning, हाँ, है ना? Nice. इट्स लिसनिंग टू मी, जो भी मैं बोलूंगी तथास्तु होगा। हाँ, okay. अच्छा मैम, 1 to 9 नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? So we start with number 1. जी। Okay, so मेल प्लैनेट है ये, सन। हॉट, अग्रेसिव, वेरी डिसिप्लिन्ड, और खाने पीने के बहुत शौकीन, प्योर बिजनेसमैन होते हैं ये। तो जितना 1 गर्म होता है उतना 2 शीतल होता है। सो 2 को हम मदर के रूप में देखते हैं। सो मून इज वेरी मूडी, वेरी क्रिएटिव, और बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार रहता है, एक परफेक्ट होम मेकर कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन अपना पोजीशन नहीं गिव अप करेंगे वो। तो दे लाइक बीइंग द ओनली मदर टेरेसा फॉर एवरीवन। अंडरस्टूड। सो नंबर 3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रिवन रहता है कि मेरे को अपने फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे करने हैं ताकि मैं लोगों का फ्यूचर ठीक कर सकूं। 3 नंबर आप देखेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू देयर किड्स, दे मे नॉट बी सो जस्टिफाइबल विद देयर स्पाउस, बट जो इंटेलेक्ट है उनका, जो हायर एजुकेशन वो लेते हैं, क्योंकि जुपिटर विजडम का प्लैनेट है, तो बुद्धि तो उनमें कूट कूट की भरी हुई रहती है। नंबर 4 जो होते हैं, वो राहु जो होता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि मैं डाउन ट्रॉडन की हेल्प करूं, जितने गरीब हैं या जो भी असहाय लोग हैं मैं उसकी आवाज बनूं। ओके, एंड राहु लव्स स्लीप, राहु लव्स गुड फूड, क्रीमी फूड, और राहु को पैसा, मतलब कोई भी चीज में एक मोटिवेशन चाहिए, राइट। एंड फिर वी कम टू नंबर 5, बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर रहता है। नंबर 5 का या तो अपने से बहुत छोटे से पटता है या अपने से बहुत बड़े का। यूजुअली दे डोंट हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद देयर ओन एज ग्रुप। अच्छा, ओके, एंड बहुत इजी गोइंग रास्ता हमेशा अपनाना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ लव, मनी एंड ऑल दैट। तो ज्यादा एफर्ट नहीं डाल के सारी चीजें मिलती हैं उनको। सो नंबर 6 जो होता है वो फुल्ली ड्रिवन होता है घर को बनाने में। सो दे हैव अ वेरी गुड टेस्ट, इंटीरियर्स, फूड, यू नो, प्लेट प्रेजेंटेशन, घर को सजा के रखना, या, एंड दे हैव अ गुड सेक्स अपील आल्सो, ओके, दैट वे।
एंड नंबर 6 जो रहता है उसको लगता है कि बस एक जो औरत का रोल मुझे मिला है, या जैसे एक मेल को ऐसा लगता है कि मैं बस अपने घर को चलाऊं, सब कुछ प्रोवाइड करूं, एक प्रोवाइडर बनूं. अच्छा, वेरी क्लोज टू नंबर 2. दैट इज ओके, व्हाट इट माय इज. सन इज लाइक दैट. 6 साल का ही है पर उसमें ये ट्रेट्स बहुत ज्यादा हैं. नंबर 6 है वो. हाँ, यस. नंबर 6 है. So they feel proud and pride in providing. Yeah. कि मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ. नंबर 7 जो होता है वो बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क में रहता है. एंड दे आर वेरी गुड विथ चिल्ड्रन. एंड नंबर 7 की सबसे अच्छी क्वालिटी रहती है, उनके अंदर हीलिंग पावर रहते हैं. तो आप देखेंगे जितने हीलर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब नंबर 7 में आता है. सो दे हैव दिस थिंग कि वो दूसरे को लाइक एम्पथाइज बहुत अच्छे से करते हैं. नंबर 7 एंड वेरी गुड विद साइंसेस, जितने भी साइंसेस. सो मैक्सिमम डॉक्टर्स आप देखेंगे नंबर 7 पे लैंड करते हैं. नंबर 8 शेयर बिजनेसमैन. ओके, नंबर 8 का ऐसा है कि बहुत वेट करके उनको अपनी जगह मिलती है. सो दे डू नॉट वेस्ट टाइम. और उनको कोई चीज खोने का डर नहीं है क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं है. सो दे लाइक टू बिल्ड अप देयर फाइनेंसेस. उनको सबसे ज्यादा मजा आता है अपने मनी को ऐसे ग्रो करते हुए देखते हुए. नंबर 9 होता है वो ह्यूमैनिटेरियन काइंड्स ऑफ होता है कि मुझे सबके लिए करना है, जन सेवक बनना है. आई वॉन्ट टू डू इट फॉर दिस NGO, फॉर दिस वुमेन कॉन्सेप्ट. तो हेल्पिंग नेचर रहता है. ओके, गुस्सा है डेफिनेटली, वो चीज है. एंड वर्कआउट करना बहुत जरूरी रहता है नंबर 9 को. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हाट वी टॉक अबाउट 1 to 9 सर. जेनेरिक है, नॉट एब्सोल्यूट. या है ना, बाकी चीजें तो और दूसरे फैक्टर्स के जी साथ सर, कंबाइन होती है. बड़ी जेनेरिक चीजें हैं जो लोग ध्यान में रख सकते हैं. आखिरी में कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर लेते हैं. उनकी सक्सेस या फेलियर को डिकोड करते हैं उनके नंबर्स के पर्सपेक्टिव से. बच्चन साहब, मिस्टर बच्चन. 11 नंबर है सर. 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर. ओके, हाउ डू यू बिकम अ मास्टर? पहले आप स्कूल जाते हैं, आप स्टूडेंट बनते हैं, फिर आप एक टीचर बनते हैं, फिर आप अध्ययन करते हैं, फिर आप PhD करते हैं. सो अगर आपको मास्टर नंबर मिला है सर, पूरा 1 to 31 में खाली 2 ही मास्टर नंबर्स है जो हमारे मंथ के डेट्स है. दैट इज नंबर 11 and 22. अच्छा, राइट. सो 11 नंबर इज प्योरली इज अ कॉम्बिनेशन की जहाँ पे हमें मर्द और औरत दोनों का रोल निभाना पड़ेगा जहां जिसकी जरूरत हो. बट इट्स अ मास्टर नंबर, दैट मीन्स स्ट्रगल तो ऑन है. एंड देन ओनली यू अचीव दैट पार्ट. शाहरुख खान साहब. शाहरुख सर इज 2 नंबर. ही इज मून ओरिएंटेड. तो परफेक्ट फील्ड है. आप देखेंगे जितने किरदार वो निभाते हैं, सो इनका जो इंटेलेक्ट है, इनका विजन है, यही इनका सबसे बड़ा पावर है. एंड ही इज एन एविड रीडर ऑल्सो. सो डेफिनेटली इनका जो भी क्रेडिट जाता है ये इनका बैकग्राउंड होमवर्क से रिलेटेड जाता है. एंड ही इज गॉट अमेजिंग विजन ऑफ सिनेमा जो बहुत रेयर है, जो टेस्ट है उनका. सो इट्स बिकॉज ऑफ द मून, दैट्स व्हाट इट इज, जो उनको उनकी मदर के थ्रू मिला है. दीपिका पादुकोण. शी इज 5 नंबर. ये कभी भी आउट ऑफ इंडस्ट्री नहीं होने वाले. शी विल बी अवेलेबल थ्रू आउट. कटरीना मैम एंड दीपिका मैम, इनके पास, दोनों के पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा इंडस्ट्री में रूल करेंगे सम वे और दी अदर. खान साहब हमारे, सलमान खान साहब. सलमान सर इज 27 नंबर. जी. नंबर 9 जैसे मैंने अभी बोला ह्यूमैनिटेरियन है, राइट. इमोशनल भी है एंड गुस्सा भी उनको बहुत आता है. एंड 27 नंबर में he'll be like he's going to turn 60, बट वो 60 वाला सीन कहीं नहीं है कुछ. he'll be still working. तो 27 इज अ पार्ट ऑफ एक्शन. तो वो जितना एक्शन ओरिएंटेड मूवीज करते हैं उनको भी सजेशन कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा. सो इट गोज वेरी वेल विथ हिम. आलिया भट्ट. आलिया मैम इज 15 से 6 है वो, राइट. सो 15 से 6 है तो अगेन वन ऑफ द बेस्टेस्ट नंबर फॉर वीनस फिल्म इंडस्ट्री. ओके, ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन है. एंड वन थिंग अबाउट 15 ये रहता है कि वो थोड़ा सा उनको विमेन पॉलिटिक्स से थोड़ा बचना चाहिए. कोहली साहब, विराट कोहली. इज नंबर 5. सो विराट सर इज नंबर 5. तो 5 के हिसाब से जितना उनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, विच इज वेरी रेयर नंबर 5 में, उतना ज्यादा उनको अपने यंगहुड में सब कुछ मिलेगा. सो जो भी उनको नहीं मिला है, तो मैंने आपको 5 बोला था, 5 नंबर कहीं ना कहीं से हर तरीके से ब्लेस्ड है. आज नहीं तो कल उनको सब कुछ मिलता ही है. तो ही इज गॉट थ्रू दैट. एंड 5 नंबर उनकी पॉपुलैरिटी आप देखेंगे एवरी एज ग्रुप इज हिज फैन. दैट्स व्हाट इट इज. धोनी साहब.
धोनी सर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? ही 7 नंबर. Seven, Yes. 7 नंबर एंड वी हैव सीन द मूवी आल्सो सर. 7 नंबर रिएक्ट नहीं करता है, वो खून के घूंट अंदर पीता है. लाइक आप उनको रोते हुए नहीं देखेंगे, रिएक्शन नहीं देखेंगे. सो धोनी सर का जो हमने मूवी देखा था, वी हैव सीन सो मेनी डाउनफॉल्स ही इज सीन एंड देन ही इज ग्रोन अप दैट वे. तो केतु ऐसा ही होता है सर, जब तक आपको एकदम अंदर तक नहीं धसाता तब तक वो देता नहीं है आपको. एंड द मोमेंट यू स्टॉप ड्राइविंग फॉर दैट या लिविंग फॉर दैट, वो ऑटोमेटिकली देना स्टार्ट करता है. मुकेश अंबानी जी? He's 28 number. Okay. Yeah, he's number 1. तो Number 28 one. number, it's one of the biggest number for business. और आपको क्या, जैसे रणवीर कपूर is also 28 number. So 28 जो रहता है, इसमें there is a friction, within itself, the person itself. वो बहुत ज़्यादा irritated रहते हैं, frustrated हो जाते हैं, but उनका पूरा vision एक clear रहता है कि I have to build a legacy. That's how it is. मोदी जी? 17 number, sir. 8 नंबर. 8 नंबर. 17 नंबर इज ऑलवेज कि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है. नंबर 17, 126 भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है 17 में. 17 नंबर की सबसे अच्छी खासियत ये रहती है कि दे आर ऑलवेज विद टॉप नॉच पीपल. जब भी वो जिस फील्ड में है, सपोज अगर वो टीचर भी है तो वो अपने टॉप नॉच विजडम ओरिएंटेड पीपल के साथ है. सो 17 number is one person who is power, one is power and 7 number is the research work. So इस आदमी को बेवकूफ बनाना, इस आदमी को बिना प्रूफ से बात करना बेवकूफी होगी. That is number 17. अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा काम करके फिर बोला, otherwise he will not speak. मैं एक आखिरी चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ. जैसे अभी स्वर्गीय अजीत पवार जी का निधन जी हुआ, सर. बहुत ही ट्रैजिक था वो. तो क्या इस तरह की चीज, इस तरह की ट्रेजेडी न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी में या ग्राफोलॉजी में क्या रिफ्लेक्ट हो सकती है या होती है? सर एस्ट्रोलॉजी में अभी ये बात चली रही थी कि अभी देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड केतु. तो ये हमारे को अंगारक योग लेकर आता है. सो दैट्स हाउ इट इज. तो इसमें क्या होता है, जो फायर एलिमेंट होती है वो बहुत हाई है. तो इसमें सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो फायर से रिलेटेड होती है, वो सारी चीजें होती हैं डेफिनेटली. और ये साल जो है वो फायर पे ही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा हीटेड माहौल बना हुआ रहेगा इस टाइम पे. कुछ स्पेसिफिक नंबर्स वाले लोग हैं जिनको वो थोड़ा सा रखना चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए? सर 1 नंबर. अच्छा. या और इस साल जैसे सूर्य का नंबर है, तो कोई भी डिसीजन बहुत इम्पल्सिव या गुस्से में आके नहीं लेना चाहिए. 1 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर. यस, 8 नंबर भी रिस्क. 8 नंबर भी आएगा सर इसमें. आपने तो हमें टेंशन दे दिया है आज, मैं बता रहा हूँ. सर सोल्यूशन दे रही हूँ सर. अच्छा, ये भी एक तरीका है देखने का. अच्छा, ये मैं न्यूमरोलॉजी के अलावा भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ. मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे आप बताइए कि मेरी शंका सच है कि नहीं है. वो शंका है नजर को लेकर. मुझे लगता है नजर बहुत लगती है. मुझे लगता है कि आप ये कह सकती हैं कि अपने गलत चीजों को उस पर डाल रहा है, उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा है. पर मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत चीजें मेरे जीवन में नजर लगने से हुई. सर बिल्कुल होता है नजर. हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, और बहुत सारी चीजें पहले थी कि जब प्रेगनेंसी आती थी घर पे तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते थे. हाँ, वो तो आज तक फॉलो होता है. हाँ, और कोई भी अच्छा चीज, कोई नई चीज आती थी, गाड़ी वगैरह, तो हम नींबू मिर्ची भी टांगते थे घर पे भी. जब तक कोई चीज कन्वर्ट नहीं होती तब हम डिस्क्लोज नहीं करते. तो ये इसका सिंपल सा रूल था कि भाई नजर टोक हमें नहीं चाहिए. ठीक है, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नहीं. ब्याह शादी में भी हम ज्यादा बताते नहीं थे जब तक कन्वर्ट नहीं होता था. तो ये चीज अभी भी है सब. आप देखेंगे कि लोग बार बार लिख के बोलते हैं कि पोस्ट कर दिया तो कल लड़ाई हो गई एंड ऑल दैट. तो अभी लोग पोस्टिंग भी नहीं करते ये सोच के कि नजर लग जाती है रिलेशनशिप्स पे. कुछ उपाय है ऐसा नजर का जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? सर नॉर्मली सबसे बेसिक और सबसे सस्ता मंदा टिकाऊ उपाय है नमक. ओके सर, जैसे आप भी बहुत लोगों से मिलते हैं एंड किसकी क्या इंटेंशन है, क्या नजर है, कौन आप पे क्या ईविल आई करके रखा है, कुछ पता नहीं चलता. तो एक सॉल्ट से नहाना,
सॉल्ट sir? से मतलब पानी में सॉल्ट डालना? पानी में सॉल्ट, अच्छा। एक्सेप्ट थर्सडे सर। ये ऐसे भी सबको रेगुलरली एक रिचुअल रखना चाहिए सर। और कितना सॉल्ट? सर अब अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। दैट्स इट। या आपके Okay. आप जब नहा रहे हो, लास्ट शावर आप जो लेते हो, हाँ। तो मतलब आप मग से नहा रहे हो या जो भी है, आप स्कैल्प पे डालो यहाँ पे एंड जस्ट श्रग इट ऑफ। वही चीज है। ओह वंडरफुल। या क्या बात है। ये सबसे ज्यादा अब तो मैं 1-1 किलो के नमक के वो पैकेट रख दूंगा। सर हम लोग है ना कॉफी और सॉल्ट का एक कॉम्बो बनाते हैं हाँ। और वॉश बेसिन पे रखते हैं वो, और उसको वॉश करते हैं, क्योंकि जैसे मेरे संग तो क्या, आई मीट मल्टीपल ऑफ क्लाइंट्स एवरी डे, तो अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा तो मुझे इफेक्ट होने लग जाएगा कोई ना कोई चीज का। तो कॉफी और नमक का कॉम्बिनेशन अगर हम रखते हैं वॉशरूम में, हाँ। जैसे बेसिन पे हमने सोप से हैंड वॉश किया, तो कॉफी भी ऐसे रब करके सॉल्ट के साथ भी मिक्स करके आप हाँ थोड़ा जस्ट वॉश इट अप। जस्ट लिटिल बिट। गुरुद्वारा जब जाते हैं सर, एंटर करने से पहले आप देखेंगे वहां नीचे वाटर रहता है, सब डिप करके फिर एंटर करते हैं। तो ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल है सर। वो सच अ सिंपल रेमेडी। Yes, sir. क्या है, 1 किलो का नमक का वो रखना है, बिल्कुल कॉफी सर, के पाउचेस रखने हैं, बिल्कुल। पिंक सॉल्ट है, खड़ा सॉल्ट जैसा भी है, आप रखें। आयोडाइज वो जो आता है वो कोई भी नमक, एनीथिंग एनीथिंग। काला जादू ये मिथ है या होता है, लोग करते हैं? आपको क्या लगता है सर? मैं तो देखिए बहुत मानता हूँ इन सब चीजों में, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, टचवुड अभी तक तो किसी ने शायद नहीं किया है हमारे ऊपर, नहीं मैंने अनुभव किया है, लेकिन बिल्कुल सर होता है। एंड अभी ये चीज और ज्यादा उछल रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ पे थे, तो ये काफी कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, जैसे सब बोल रहे हैं। मैं पर्सनली इसमें कुछ मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट डेफिनेटली ब्लैक मैजिक होता है सर। मैं इस फील्ड में हूँ 23 ईयर्स से, मैंने ये चीजें लाइव भी देखी हैं। और कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस है जैसे मेहंदीपुर बालाजी, ये सब अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप प्रमाण देख सकते हैं ये चीजें। कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी। क्या होता है वहाँ? जो थोड़े अफेक्टेड होते हैं इससे, हाँ। वहाँ पे उनको ले जाया जाता है, सोल्यूशन किया जाता है उनका। Okay. जो मूवीज में दिखाता है सर, वो रियलिटी है सब। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका इससे? सर केसेस तो बहुत सारे हैं। जी। जैसे मैंने एक बार टीवी में जसपिंदर नरूला जी को सुना था बोलते हुए कि उनके फादर पे कराया गया था, तो उनकी सिंगिंग करियर बंद हो गया था। मैंने सुना था उनको इंटरव्यू पे देते हुए। जितना बिगर इंडस्ट्री है, जितना बिगर मनी है, उसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सब। ट्रूथ कहते हैं समटाइम्स स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मेरे ख्याल से कई ऐसे क्लोजेट ट्रूथ हैं, क्लोजेट सच हैं, जो लोगों की अलमारियों में, लोगों के घरों में बंद है, जो अगर बाहर आ जाएं तो शायद इंसानियत से विश्वास ही उड़ जाए। तो देखिए ऐसा है कि वो टू ईच देयर ओन, जैसा कहते हैं ना कि इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको विश्वास करना है कि नहीं करना है। मैं पिछले कई सालों से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों पर विश्वास कर रहा हूँ, दोनों को फॉलो कर रहा हूँ, और उसके बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे। आज जो चर्चा हुई वो एस्ट्रोलॉजी पे थी, न्यूमरोलॉजी पे थी, बट उसके अलावा किस तरह से ये ग्रह जो है हमको इम्पैक्ट करते हैं, ये नंबर्स हमको इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड हमें ओपिनियन मिला। निशी जी हमसे संवाद करने के लिए, और अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसको हमको क्लियरली समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के प्रति जागरूक हों, क्योंकि लाइफ में अनकंट्रोलेबल बहुत बढ़ता जा रहा है, और इन चीजों के जरिए हम अनकंट्रोलेबल पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इन विद्याओं पर, इन साइंस पर यकीन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कंसल्ट करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं उनका कुछ हल खोजें या उनके इम्पैक्ट को कम करें, ये हमारी उम्मीद है, और यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर द प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो आज हमको डराया है, हम इसके कैमरे के बंद होने के बाद ना तुरंत हम आपसे सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।